स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्वषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमेऽस्मिन् अस्माकं पाठः प्रवर्तते। रचनानां वर्जनीयाः ये वर्णाः भवन्ति तेषां विषये। तत्र सामान्येन रचनायाः वर्जनीयाः वर्णाः आचार्यजगन्नाथेन प्रत्यपादिशत। इदानीं सोदाहरणं तेषां निरूपणं प्रास्तावि। तत्र वयम् इदानीं पठामः। अद्य पाठः अस्ति उपध्मानीयस्य यत्र प्राचुर्येण नैकट्येन च प्रयोगो भवति तत्र मधुररसानुगुणम् आयाति रचनायाम्। अस्तु तत् पश्यामः। अस्तु उपध्मानीय प्राचुर्यं यथा इत्यत्र पश्यन्तु। अद्यतनपाठस्य अयं प्रारम्भः अस्ति। अलकाः फणिशावतुल्यशीला नयनान्ताः परिपुंखितेषु लीलाः चपलोपमिता खलु स्वयं यावत् लोके सुखसाधनं कथं सा। कश्चित् निर्विण्णः जनः वनितादि पदार्थेषु निर्विण्णः जनः अनासक्तमनः कश्चित् इदं ब्रूते। क्या कहता है कोई व्यक्ति ऐसा जिसको अब अनासक्ति हो रही है संसार में, तो वो स्त्री के लिए क्या बोलता है कि भूयां सह जनाः स्त्रियं सुख साधनम मन्वते, है ना। लेकिन वो स्त्री सुख का साधन कैसे हो सकती है, ऐसा कुछ इस प्रकार से बता रहे हैं। तो कैसे बता रहे हैं देखिए उसका वर्णन करने का प्रकार। अलका फणिशावतुल्यशीला, इनके जो अलक हैं स्त्रियों के जो केश हैं वो कैसे हैं, फणिशावतुल्यशीला अर्थात फणी माने सर्प, भुजंग, उसका शाव माने शिशु, उसके तुल्य है लीला, उसके तुल्य है शील जिनका, ठीक है, उसके समान है स्वभाव जिसका। स्वभाव माने वक्रतादि कृष्णतादि जो है ना, कौटिल्य है, कृष्णता है, ये सब गुण हैं जो फणिशाव में होते हैं और केशों में हैं स्त्रियों के। तो सर्प के शिशु के समान जो स्वभाव वाले हैं ऐसे तो इनके केस हैं। और नयनान्ताः परिपुंखितेषु लीलाः, परिपुंखितेषवः, है ना, अर्थात पक्ष निर्मितः बाण विशेषः, ठीक है। तो वो जो परिपुंखित हैं अर्थात पक्ष बाण हैं, पंखों के बाण बनते हैं ना जो, उसको बोलते हैं परिपुंखित। तो इमे एतासां नयनान्ताः अर्थात कटाक्षाः परपुंखितेषु लीलाः, ठीक है। वो भी क्या है, जैसे पंख के बाण की लीलाएं होती हैं, वो होता तो मृदु है लेकिन फिर भी बाण है तो घात तो करेगा ही, उसी प्रकार से इनकी लीलाएं हैं। तो एवं भूताः लीलाः पुनः स्वयं किं भूताः सन्ति, तो कह रहे हैं कि चपलोपमिता, चपलया उपमिता अर्थात सादृश्यम यस्याः सा, चपला नाम विद्युल्लता, ठीक है। ये जो विद्युल्लता होती है, सौदामिनी जिसको बोलते हैं, जो वर्षा के समय में दिखाई देती है, अति चंचल होती है वो, है ना। तो उससे तुलना है इसकी, माने अत्यंत चंचल होती है स्त्री। तो तादृशी या अस्ति सा लोके सुख साधनम कथम, वैसी जो स्त्री है, वैसी जो वनिता है, वो
सुख का साधन कैसे हो सकती है, अर्थात ये सब जो क्रियाएं हैं उस स्त्री की वो आसक्त बना करके और मोक्ष से दूर करने वाली क्रियाएं हैं, तो ऐसी स्त्री को कोई लोक में सुख का साधन कैसे मान सकता है, अर्थात कथमपि सुख साधनम स्त्री न भवति एवं कस्यचित् निर्विण्णस्य उक्तिरस्ति इयम्। अब देखो यहाँ पर शांत रस है, ठीक है, लेकिन शांत भी कैसा रस है, मधुर रस है। और शांत में तो क्या होता है, जो माधुर्य होता है, माने चित्त का जो द्रुति होती है वो सर्वातिशायिनी होती है, सभी से सबसे अधिक होती है शांत में, ठीक है। किन्हीं के मत में इसमें विप्रलंब में होती है, इनके मत में शांत में होती है सर्वाधिक जो चित्त द्रुति है। तो शांत रस का ये प्रस्ताव है, प्रसंग है, और वहाँ पर मधुर रस की व्यंजक जो रचना है उसमें असकृत नैकट्येन उपदमानीय द्वय का प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो वो ऐसा दो जगह उपदमानीय का प्रयोग कर देने से क्या हो गया, मधुर रस के वर्जनीय हो गई ये रचना, ठीक है। शांत रस जो मधुर रस है उसके वर्जनीय हो गई, ठीक है, ये जो वर्ण है। तो आप देख सकते हैं अलकाफ फणी ये पहला उपदमानीय है, और नयनांताफ परिपुंखितेषु, तो कल आपको बताया भी था कि विसर्ग से अव्यवहितोत्तर में जहाँ पर पकार और फकार रहते हैं वहाँ पर जो विसर्ग है उसको हम उपदमानीय कहते हैं। उसका उच्चारण भी ऐसे ही होता है जैसे हम बता रहे हैं करके, अलकाफ फणी शावतुल्यशीला ऐसे, और नयनांताफ परिपुंखितेषु इस प्रकार से उच्चारण होता है उपदमानीय विसर्ग। तो इस यहाँ पर क्या कर दिया, मधुर रस के प्रस्ताव में भी नैकट्येन और बाहुल्येन क्या कर दिया, बाहुल्येन माने असकृत, उपदमानीय का प्रयोग कर दिया है। अतः इयमपि रचना मां तत्र शांतरसाय वर्जनीया भवति, ठीक है। उसके बाद बताते हैं तदेव अत्र द्वावपि उपदमानीयौ एव न शांतानुगुणौ, अर्थात शांताननुगुणौ, यहाँ पर जो दोनों उपदमानीय हैं वो मधुर रस जो शांत रस है उसके अननुगुण हैं, अनुगुण नहीं है, अनुकूल नहीं है, ठीक है। फिर किसका निषेध किया गया था, तो आप देखिए टवर्ग झयाम प्राचुर्यमपि वर्ज्यते तस्यापि तदपि वर्जनीयम अस्ति, ठीक है। उसका भी नैकट्येन और प्राचुर्येण जो प्रयोग है, असकृत जो प्रयोग है वो निषिद्ध है मधुर रस के स्थल में। किस किस का, एक तो टवर्ग का और एक झय प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उनका। लेकिन यहाँ पर बताते हैं, देखिए अत्र कश्चित् नायकः अस्ति यः आदौ प्रेयस्या न्यकृतः अस्ति, न्यकृतः सन्नपि मानिन्याः मानम् अपनिनीषुः प्रयतते। क्या बोलता है मान को दूर करने के लिए, वचने तव यत्र माधुरी सा हृदि पूर्णा करुणा च कोमले भूत अधुना हरिणाक्षि हा कथम वा कटुता तत्र कठोरता विरासीत। तव वचने सा माधुरी आसीत, सा माधुरी अभूत, तेरे वचनों में वो मधुरिमा थी, वो माधुर्य था पहले जब तूने मान नहीं किया था तब, हाँ। और कोमले हृदय, कोमल हृदय में भी क्या थी, पूर्ण रूप से करुणा थी, है ना। मयि पूर्णा करुणा च आसीत अभूत, परंतु अधुना माने ये मान आने के बाद, अधुना हरिणाक्षी हे मृगनयनी हा कथम वा कटुता तत्र, लेकिन जिन वचनों में मधुरिमा थी, माधुर्य था, वहाँ पर तो कटुता आ गई, पारुष्य आ गया, और जिस हृदय में पूर्ण रूप से करुणा थी वहाँ पर तो कठोरता आ गई, ठीक है। तो कटुता तत्र कठोरता आविरासीत, वहाँ पर क्यों तूने अपने वचनों में पारुष्य और हृदय में कठोरता को उत्पन्न कर लिया मेरे लिए, जहाँ पहले वचनों में माधुरी थी और हृदय में करुणा थी, ठीक है। इस प्रकार से बोलता है। तो यहाँ पर भी आप देखिए
पद्य का जो उत्तरार्ध है उसमें टकार ठकार आदि जो टवर्ग के वर्ण हैं उनका प्रयोग किया गया है नैकट्येन, ठीक है, और असकृत किया गया है। तो कटुता है ना, कठोरता, इस प्रकार से टवर्ग के वर्णों का अधिक प्रयोग कर देने से भी क्या हो जाएगी ये रचना विप्रलंब श्रृंगार जो यहाँ पर मुख्य रस है उसके अननुगुण हो जाएगी, प्रतिकूल हो जाएगी। और ककार थकार आदि जो हैं वो झय वर्ण भी यहाँ पर बाहुल्येन प्रयोग हुआ है उनका भी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर झय वर्णों का और टवर्ग के वर्णों का नैकट्येन असकृत प्रयोग होने से यह जो रचना है वह विप्रलंब श्रृंगार जो मधुर रस है उसके अनुकूल न होकर के प्रतिकूल ही होगी, ठीक है। पुनः अत्रापि आचार्यः दोषं परिजिहीर्षुः पाठान्तरम् उपदिशति। हाँ, अधुना सखि तत्र कथं वा गतिरन्यैव विलोक्यते गुणानाम। तो बोले आपने जो उत्तरार्ध बोला है उस उत्तरार्ध की जगह आप ये बोल दीजिए अधुना सखि तत्र कथं वा अन्यैव विलोक्यते गुणानाम, ठीक है। ते गुणानाम अन्यैव गतिः विलोक्यते। तो आपको कटुता और कठोरता बोलने का शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है और बात वही आ जाएगी कि अगर पहले वचनों में माधुरी थी तो अगर अब अन्यथा उसमें गुण आ गए तो इसका मतलब क्या गुण आएगा, अर्थात पारुष्य ही आएगा। अगर कोई वस्तु पहले मधुर थी और अब हम बोल रहे हैं कि वो ठीक क्या होगी, विपरीत हो गई है पहले से, तो इसका मतलब वो कैसी हो गई है, पारुष्य आ गया है उसमें, परुष हो गई है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से पाठ का उपादान करने से ये दोष जो है वो समाप्त हो जाएगा। इति तु अनुगुणमेव, है ना, इति पद्यम तो अनुगुणमेव कस्य विप्रलंभस्य, क्योंकि यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार है ना, मान हेतु का विप्रलंब है ये, ठीक है। तो उस विप्रलंब के अनुगुण बनाने के लिए पद्य को उसके उत्तरार्ध का परिवर्तन करना चाहिए। अस्तु। पुनः रेफ घटित संयोगस्यापि असकृत प्रयोगः तत्र मधुर रसस्थले न भवेदिति अस्त्युपदेशः काव्यशास्त्रिणां। तस्य उदाहरणम् इदानीं दर्शयति पण्डितराजः, पश्यन्तु। तदेव रेफघटितसंयोगस्य असकृत्प्रयोगो यथा तुलामनालोक्य निजामखल्बं गौराङ्गिगर्वं न कदापि कुर्याः लसन्ति नाना फलभारवत्यो लताः कियत्यो गहनान्तरेषु। ऐसे तो यहाँ पर उत्तरार्ध में देखिए आप चतुर्थ चरण में झुआ मूली का भी प्रयोग किया है, लेकिन उसका असकृत प्रयोग नहीं किया है, सकृत प्रयोग ही किया है। और सकृत प्रयोग जो है झुआ मूली का वो वर्ज्य नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अभी यहाँ पर नहीं देखना है, यहाँ पर तो हमको देखना है कि रेफ घटित संयोग पर ह्रस्व वर्ण का प्रयोग कैसे है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, तो तुलाम अनालोक्य, पहले अर्थ देख लीजिए। कोई नायक अपनी प्रेयसी को बोल रहा है कि जो अपने को सभी जो अन्य सपत्नियां हैं उनमें सबसे विशेष समझती है और गर्व करती है अपने सौंदर्य का, उसको बोल रहा है तुलाम अनालोक्य निजाम अखर्वम गौरांगी गर्वम न कदापि कुर्याः। हे गौरांगी, हे धवलांग वाली, तुम कदापि गर्वम न कुर्याः, तुम क्या मत करो, कभी भी गर्व मत करना, ठीक है। क्री धातु का आशीर्लिंग के ना विधिलिंग का मध्यम पुरुष का एक वचन है कुर्याः, ठीक है। तो तुम मत करना, ऐसा निषेध में तात्पर्य है वचन का। क्या मत करना, गर्व मत करना। और गर्व भी कैसा, अखर्वम, ठीक है। खर्वो नाम लघु वामनः, खर्व माने होता है छोटा, ठीक है। छोटे में भी जो परिमाण में छोटा होता है ना कोई व्यक्ति, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना बौना, जिसकी कम लंबाई होती है, उसको संस्कृत में बोलते हैं खर्व। तो अखर्व माने बड़ा, माने
महान गर्व मत करना, ठीक है। अखर्वम गर्वम तुम न कुर्याः, तुम ज़्यादा अभिमान मत करना। बोले किस पे अभिमान नहीं करना, ये तो बताओ, कोई ऐसी बात तो होनी चाहिए जिस पे हमको गर्व हो अपने। तो बोलते हैं कि तुम अपनी तुलाम अनालोक्य, कि मेरी तुलना तो किसी मेरी सपत्नी में नहीं है। इस प्रकार से अपनी उपमा को किसी में न देख करके तुम निजाम तुलाम नाम साधर्म्यम उपमाम स्वसपत्नीषु अनालोक्य अदृष्ट्वा अखर्वम नाम महांतम गर्वम न कुर्याः, कि जब तुझे लगे ना कि मेरी जो भी मेरी सपत्नियां हैं उन सबसे मैं सुंदर हूँ, उनसे मेरी कोई तुलना नहीं है, तो ऐसा सोच करके तू क्या मत करना, कभी अपने मन में गर्व मत करना। क्यों? क्योंकि लसन्ति नाना फलभारवत्यः लताः कियत्यः सन्ति गहनांतरेषु, है ना। तुझे ये लगता हो ना कि यही तेरी सपत्नियां हैं, सो बात नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि इनमें देख करके तू भले अपने चित्त को प्रमोदित कर कि मैं इन सबसे सुंदर हूँ, लेकिन इस जैसे गहन जंगल में क्या होता है, गहनांतरेषु अर्थात गहन मध्येषु, कानन के बीच में क्या होता है, ऐसी असंख्य लताएं होती हैं जो नाना फलभारवती होती हैं, अनेक प्रकार के फलों से लदी हुई होती हैं, ठीक है। तो तूने पूरे संसार के सौंदर्य को तो नहीं देखा है अभी, तो इस प्रकार का मिथ्या गर्व मत करना कि मैं इन सबसे सुंदर हूँ, ठीक है। ऐसे ही संसार में हम सभी को भी अपने किसी विशेष गुण पे, किसी योग्यता पे ऐसा गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी बहुत बड़ी है, ठीक है। हमसे अनेक, हमारे उसी गुण में हमसे अनेक जो हैं ऐसे व्यक्ति होंगे जो हमसे आगे होंगे बहुत, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी जो प्रेयसी है उसको समझाता है कोई नायक। तो यहाँ पर देखिए पूर्वार्ध में देखिए पद्य के अखर्व में भी देखिए रेफ घटित संयोग पर ह्रस्व वर्ण है, खकारोत्तरवर्ती अकार, अर्थात रेफ घटित संयोग मिला आपको, ठीक है। उसके बाद तुरंत बाद फिर गर्भम में भी रेफ घटित संयोग मिला, ठीक है। उसके बाद कुर्याह में देखिए वहाँ भी रेफ घटित संयोग मिला। तो इस प्रकार से रेफ घटित संयोग का नैकट्येन और प्राचुर्येण प्रयोग होने से ये जो रचना है वो भी क्या नहीं है, प्रकृत रस के अनुकूल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। फिर इसका भी पाठ भेद करके दोष का परिहार दिखाते हैं पंडित राज। यदि तो तुलाम अनालोक्य महीतलेस्मिन् इति निर्मीयते वाक्यम तदा साधु, अगर आप ऐसा बोल देंगे तुलाम अनालोक्य महीतलेस्मिन्, तो क्या हो जाएगा, अखर्व जो पाला था ना वो चला जाएगा, रेप घटित संयोग, ठीक है। फिर ये दोष नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए एक और वर्ण की वर्जनीयता बताई थी कि ल म और न से भिन्न जो हल वर्ण हैं, यदि उन हल वर्णों का अपने साथ ही संयोग होता है, ठीक है, माने उसी वर्ण के साथ उसका संयोग होता है, तो वो भी संयोग वर्ज्य है। ऐसा संयोग भी मधुर रसों के स्थल में नहीं होना चाहिए, अर्थात माधुर्याभिव्यंजिका रचना में ल म और न से भिन्न जो हलवर्ण हैं उनका अपने ही साथ संयोग नहीं होना चाहिए। आत्मना संयोगः लमन भिन्नानां हलाम न स्यात् कुत्र माधुर्याभिव्यंजिकायां रचनायाम्। अस्तु, तस्य उदाहरणमिदानीं पश्यन्तु। हलाम लमन भिन्नानां स्वात्मना संयोगस्य असकृत् प्रयोगो यथा विगणय्यमेनकाय्यं तामनुयातोऽसि नैव तन्याय्यम्। अत्र खंडिता नायिका काचित् उषसि ताम प्राप्तं नायकं प्रति वदति, है ना। तो आपको बताया था पहले, खंडिता नायिका वो होती है जिसका पति पूरी रात उपनायिका के पास रहता है या उसकी सपत्नी के पास रहता है और वह उसकी प्रतीक्षा में पूरी रात जागती है, ठीक है, और फिर वो प्रातः काल आता है उसके पास। ऐसी नायिका को खंडिता नायिका बोलते हैं, खंडिता स्त्री बोलते हैं। तो वही खंडिता नायिका अपने पति को बोल रही है, उलाहना दे रही है
कि विगणय्य मे निकाय्यम ताम अनुयातोसि नैव तन्याय्यम। मे निकाय्यम विगणय्य, ठीक है। निकाय्यम नाम भवनम, गृहम, ठीक है। निकाय्य माने घर। मेरे घर को छोड़कर, विगणय्य माने छोड़कर, गण धातु है, उससे वी उपसर्ग लगेगा, समास होगा तो ल्यू आदेश हो जाए, इसको लेब आदेश हो जाएगा त्वा प्रत्यय को, तो विगणय्य बन जाएगा, ठीक है। कि मम गृहं त्यक्त्वा ताम अनुयातोसि त्वं ताम नायिकांतरम, है ना, अन्याम नायिकाम अनुयातः असि। तू जो मेरे घर को छोड़कर उस दूसरी नायिका के पास गया था, तन न्याय्यम नैव, वह उचित नहीं है। न्याय्यम नाम उचितम। तो एवं कस्याश्चित् खंडितायाः नायिकायाः स्वपतिं प्रति वचनमस्ति। अत्र पश्यन्तु, त्रिधा यकारस्य हलः आत्मना संयोगः विहितः अस्ति कविना। कवि ने यहाँ पर क्या किया है, 3 बार बहुत पास में ही क्या कर दिया है, यकार रूप जो हल वर्ण है उसका अपने साथ ही संयोग कर दिया है, ठीक है। तो देखिए, विगणय्य यहाँ पर भी यकार द्वय है, निकाय्य यहाँ पर भी यकार द्वय है, और फिर न्याय्यम, और उससे पहले भी, लेकिन वो तो देखिए नकार का तो जो है ना, नकार का वह तो वर्ज्य नहीं है, जो है ना तन्याय्यम में, उसको तो नकार के जो आत्मना संयोग है उसकी तो वर्जनीयता नहीं है, क्योंकि लकार मकार और नकार का जो आत्मना असकृत संयोग है वह वर्ज्य नहीं है। लेकिन इन तीनों हलवर्णों को छोड़ करके जो अन्य हलवर्ण हैं उनका जो आत्मना संयोग है वह क्या है, वर्ज्य है, ठीक है। तो अत्र यकार रूपस्य हलः त्रिधा संयोगः यः अस्ति तस्य वर्जनीयत्वमस्ति मधुररसस्थले। अत्र विप्रलम्बशृङ्गारः अस्ति मधुरः, तादृशमधुररसस्थले त्रिधा हलः आत्मना संयोगस्य प्रयोगः दोषाय भवति। अस्तु, पुनः अब ये भी बताया था ना ल म न भिन्ना नाम, तो उसका भी बता रहे हैं कि देखो, जब ल म और न इन 3 हलवर्णों का आत्मना संयोग होता है तो उसमें दोष नहीं होता, चाहे भले ही वो असकृत हो, नैकट्य न हो, ठीक है। तो उसका एक उदाहरण देते हैं, देखिए, यमुल्लसिता मुखस्य शोभा परिफुल्लं नयनाम्बुजद्वयन्ते जलदालिमयं जगद्वितन्वन् कलितः क्वापि किमालिनीलमेघः। अत्र काचित् सखी स्व लक्षिताम्, अर्थात तत्र शरीरे प्रकटित चिन्हां पृच्छति, उसके शरीर पर कुछ चिन्ह प्रकट हो रहे हैं तो पूछ रही है सखी अपनी सखी से, ठीक है, कि ते नयनाम्बुजद्वयं परिफुल्लमस्ति, ठीक है। नयने एव अम्बुजे, नयनाम्बुजे तस्य द्वयं नयनाम्बुजद्वयं, ठीक है। तो ते नयनाम्बुजद्वयं परिफुल्लमस्ति, परितः फुल्लमस्ति, विकसितमस्ति। तेरे जो नयनारविंद हैं दोनों वो एकदम अच्छे से विकसित हैं, खिले हुए हैं। तो नयनारविंद का जो पूर्ण विकास है वह प्रसादातिरेक को व्यंग्य करता है, व्यक्त करता है, ठीक है। तो बहुत प्रसन्न है। और ते मुखस्य शोभापि उल्लसिता अस्ति, ठीक है, वो भी कैसी है, प्रकटित है, वो भी प्रकट हो रही है। कौन, तेरे मुख की जो शोभा है। तो ऐसा कब होता है, मुख की शोभा कब प्रकट होती है, नयनारविंद का विकास पूर्ण कब होता है, जब कोई इष्ट जन का लाभ होता है, ठीक है, जिसको हम चाहते हैं वो व्यक्ति हमको मिलता है। तो ऐसा तुझ में 2 चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। एक तो तेरे मुख की शोभा सम्यक उल्लसिता अस्ति, पुनः ते नयनाम्बुजद्वयं परिफुल्लमस्ति, परितः विकसितमस्ति। तो हे सखी ये बता कि जगदालिमयं जगद्वितन्वन्, है ना, जगदालिमयम अर्थात जलदालिमयम, जलदानाम अर्थात मेघानाम यास्ति आलीनाम पंक्ति श्रेणी, तन्मयम जगद्वितन्वन् अर्थात
मेघ श्रेणी मैं जगत को बनाता हुआ, माने अपनी कांति से पूरे जगत को मेघ कांति से युक्त करता हुआ। क्या वह नील मेघ क्वापि कलितस्त्वया, क्या तुझको वो नील मेघ मिल गया था कहीं? अस्तु। हे सखी, हे आली, किम क्वापि ते नीलमेघः त्वया कलितः वा प्राप्तः वा, क्या तुझको कहीं नील मेघ मिल गया था क्या? तो देखिए, नील मेघ शब्द का तो यहाँ पर ऐसा कोई अर्थ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, लक्षणा करेंगे हम, ठीक है। और ये लक्षणा भी कैसी है, साध्यवसाना लक्षणा है, उसमें भी ये गौणी साध्यवसाना लक्षणा है। यहाँ पर नील मेघ शब्द से नील मेघ सदृश जो भगवान कृष्ण हैं, ठीक है, उनका ज्ञान लक्षणा से होगा, ठीक है। तो जहाँ पर आरोप्यमाण मात्र का कथन होता है, आरोप्यमाण के द्वारा आरोप विषय जो उपमेय पदार्थ है उसका निगीरण कर लिया जाता है, ऐसी लक्षणा को हम साध्यवसाना लक्षणा कहते हैं। अब लोगों ने काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में देखा होगा, ठीक है, जैसे गौरयम, ठीक है, सिंहोयम इत्यादि। तो अयम सह नीलमेघः अर्थात नीलमेघत्वेन अध्यवसितः कृष्णः क्वापि कलितस्त्वया क्वापि प्राप्तस्त्वया, क्या तुझको कहीं से वो कृष्ण मिल गया था क्या? तो ऐसा मानिए कि कोई गोपी दूसरी गोपी से पूछ रही है, ठीक है, क्योंकि गोपीनाम वदनेषु अपूर्वा शोभा पुनः नयनयोः विकासश्च कृष्ण प्राप्त्यैव संजायते स्म, ठीक है। गोपियों के मुख पर वो शोभा और नयनों में विकास भगवान कृष्ण की प्राप्ति से ही होता था। तो अभी तक अन्य गोपियों को तो कृष्ण नहीं मिले हैं, आज एक गोपी उन सब में से अलग दिख रही है, जैसा कृष्ण को मिलने के बाद अन्य गोपियां होती हैं प्रसन्न। तो उससे पूछ रही है गोपी कि क्या तुझे कहीं मिल गया था क्या वो, है ना, अपनी नीलकांति से पूरे जगत को मेघ श्रेणीमय बनाता हुआ, है ना, वह नीलमेघ जो है, अर्थात नीलमेघ माने अतिशयोक्ति अलंकार है यहाँ पर, ठीक है, अभेदाध्यवसाय हो रहा है। नीलमेघत्वेन अध्यवस्यते कृष्णः, ठीक है। तो वो नीलमेघ माने नीलमेघा भिन्न जो भगवान कृष्ण हैं, वो क्या तुझे कहीं मिल गए थे क्या, ऐसा पूछती है कोई सखी। तो ये भी क्या है, श्रृंगार का पद्य है, तो यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर देखिए मधुर रस का प्रसंग है, फिर भी श्रृंगार का प्रसंग है, फिर भी पूर्वार्ध में देखिए इयमुल्लसिता, फिर परिफुल्लम, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, लकार जो है हलवर्ण उसका अपना साथ ही दो बार संयोग कर दिया, असकृत संयोग कर दिया, और वो भी नैकट्य ने किया है। लेकिन यह जो लकार का संयोग है वह वर्ज्य नहीं है, क्योंकि उससे उस लकार के आत्मना संयोग होने से उस प्रकार की विश्रुति नहीं होती है जिससे मधुर रस की प्रतीति में कोई क्षति हो, ठीक है। तो ये भी सहृदयों का अनुभव है कि जैसे अन्य हलवर्णों के अपने ही संयोग होने पर, अपने साथ ही संयोग होने पर जो विश्रुति उत्पन्न होती है, वैसी विश्रुति उत्पन्न लकार, मकार और नकार के आत्म संयोग से नहीं होती। इसीलिए तद भिन्न हलवर्णों का जो संयोग है उसको वर्ज्य माना है। अस्तु, अतः यमुल्लसिता मुखस्य शोभा अस्याः रचनायाः मधुरानुगुणत्वमेव, ठीक है, मधुर रसानुगुणत्वमेव न अननुगुणत्वम्। अस्तु, यतो हि अत्र लकारस्य आत्मना संयोगस्य असकृत प्रयोगः अस्ति, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग बात है, सभी उदाहरणों से ये भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर नहीं हो रहा है उस प्रकार का विश्रुति, उस प्रकार से हमको क्षति नहीं हो रही है विप्रलंब की, तो इसीलिए यहाँ पर लकार, मकार और नकार के आत्मसंयोग को वर्ज्य नहीं मानते हैं पंडितराज, ठीक है। उसके बाद आया था कि झय घटित जो संयोग होता है, अर्थात झय प्रत्याहार के जो वर्ण हैं, तद घटित जो संयोग होता है वो भी मधुर रस के स्थल में वर्ज्य होता है। अस्तु, तो तस्य इदानीम उदाहरणम् आनयति पंडितराजः। आसायं
सवितारमुपास्य सादरं तपसा अधुनाब्जेन मना तव मानिनी तुलना मुखस्याप्ता। मानं बिभ्राणायाः नायिकायाः प्रेयान ताम प्रति ब्रूते। ठीक है, कोई नायिका है जिसने मान किया हुआ है और उसका जो पति है वो उसके लिए बोल रहा है कि मतलब थोड़ा विपरीत लक्षण में बोल रहा है कि वाह तेरे मुख की जो कांति है ना, वो उस कांति को कमल ने बड़ी तपस्या करके प्राप्त किया है। ठीक है, तो आप जानते हैं सायं जो संध्या होती है, सायंकाल जो होता है, उस समय कमल का संकोच होता है क्योंकि वह सूर्यास्त का समय होता है। ठीक है, और कमलिनी का विकास होता है वहाँ से। तो जैसे कमल संकोच को प्राप्त करता है ना, उसी प्रकार से जो मान करती है स्त्री, उसका जो मुख होता है वो संकोच को प्राप्त कर लेता है, वो विकास को नहीं प्राप्त करता, विकसित नहीं होता, संकुचित हो जाता है। तो नायक कहना चाह रहा है कि तेरे जैसा, अभी तेरे जैसा मुंह है ना जो तूने मान में बनाया हुआ है, एकदम संकुचित मुंह तेरा जो है सिकुड़ गया है, ऐसा तेरे मुख की तुलना को प्राप्त करने के लिए, माने इस प्रकार का संकोच प्राप्त करने के लिए बेचारे कमल ने पूरे दिन तपस्या की है, तब जाकर के शाम को उसको भगवान सूर्य ने तेरे जैसा, तेरे मुख की तुलना दी है, अर्थात तेरे मुख में जैसे संकोच है वैसा संकोच उसको प्राप्त हुआ है। तो वो कितनी अच्छी उत्प्रेक्षा है ना, क्योंकि कमल तो शाम को संकुचित होता ही है। तो ऐसा उसमें संभावना कर रहे हैं कि कमल ने क्या किया। वस्तुतः कमल क्या है, इस नायिका का मुखानुकारी है। ठीक है, तो नायिका का मुख तो प्रसन्न रहता था, तो कमल प्रसन्न था, लेकिन अचानक से इसने दोपहर में मान कर लिया तो इसका मुख कैसा हो गया, नायिका का संकुचित हो गया। लेकिन बेचारा अब मुख किससे मान करे जिससे उसका भी संकोच हो जाए। तो मुख ने क्या किया, पूरे दिन तालाब में खड़े होकर के तपस्या की। वस्तुतः जो तप करते हैं वो भी कैसे करते हैं, गंभीर जो जल होता है, जल प्रवाह होता है, उसमें खड़े होकर के लोग सर्दियों में तपस्या करते हैं, पूरे पूरे दिन खड़े हो जाते हैं, है ना, ऐसे तपस्या होती है। तो मानो ऐसे लग रहा है, ऐसी संभावना कर रहे हैं कवि कि कमल ने सायं पर्यंत, आसायं, है ना, सायं संध्या पर्यंत जल में खड़े रह करके, सलिल भरे अर्थात वारी पूरे, है ना, गहने जलाशये क्या किया है, सवितारम उपास्य, सूर्य की उपासना की कमल ने। तूने तो केवल तुझे तो मान करने से ही ऐसे संकोच का लाभ हो गया, लेकिन उस बेचारे कमल को तेरे मुख की उपमा प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ी। किसकी तपस्या की, तो सवितारम, है ना, देवताया तपस्या भवति खलु, तो सवितारम उपास्य, सूर्य की उसने उपासना की। उस उपासना से क्या किया, सादरम तपसा, सवितारम सादरम उपास्य तपसा, है ना, तप से क्या प्राप्त किया, अधुना, अब जा करके उसको, अब्जेन मनाक, और वो भी पूर्ण रूप से तेरी मुख की कांति को नहीं पाया उसने। तू तो बहुत मुंह फुला करके बैठी है, वो तो बेचारा थोड़ा ही संकुचित हो पाया है अभी, उसने तो अभी थोड़ी ही तेरे मुख की उपमा को प्राप्त किया है। तो मनाक अधुना अब्जेन तव मुखस्य तुलना हे मानिनी, तव मुखस्य तुलना मनाक आपता, थोड़ी प्राप्त की है। ठीक है, एवं अस्य वाक्यस्य अर्थः अस्ति। तो यहाँ पर देखिए विप्रलंब श्रृंगार है, ये भी माना हेतु को विप्रलंब है, तो वो क्या है, मधुर रस है। लेकिन उस मधुर रस के स्थल में आप देखिए उत्तरार्ध में बकार और जकार, अब्ज शब्द में जो ब ज का संयोग है, ये दोनों ही वर्ण क्या हैं, झय वर्ण हैं। और उसके बाद मनाक तव में क और त, इन दो झय वर्णों का भी प्रयोग कर दिया है। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, ये जो रचना है वो मधुर रस जो विप्रलंब श्रृंगार है उसके प्रतिकूल हो गई, क्योंकि इसमें झय वर्ण घटित संयोग का असकृत प्रयोग कर दिया नैकट्येन। अस्तु, तो अब्ज और मनाक तव यहाँ पर जो है वो मुख्य अवधेय अंश है। अत्र द्वितीयार्धम अरम्यम, यहाँ पर जो द्वितीयार्ध है पद्य का वो कैसा है,
अरम्य हैं, अरमणीय हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी उस दोष का परिहार करने के लिए पाठांतर को निवेदन करते हैं पंडित राज। देखिए, सरसिज कुलेन संप्रतिमानिनी ते मुख तुलाधिगता, इस प्रकार से पाठ का परिवर्तन कर देंगे तो ये जो झय वर्ण घटित संयोग से दोष आ रहा था वो दोष नहीं रहेगा। इति तु साधु। ठीक है, अब बात आई कि सवर्ण झय द्वय घटित जो संयोग होता है, एक तो सामान्य होता है झय वर्ण घटित संयोग, है ना, झय द्वय वर्ण घटित संयोग। तो ऐसा जो संयोग है उसका तो आप जब असकृत प्रयोग करते हैं तब वो वर्ज्य होता है। लेकिन आपको याद हो तो उसमें यह भी बताया था कि अगर सवर्ण झयद्वय वर्ण घटित संयोग हो जाएगा तो वो तो सकृदपि वर्ज्य होता है, उसका तो एक बार भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो तादृशस्य सवर्ण झय वर्ण घटित संयोगस्य उदाहरणमिदानीं दर्शयति, पश्यन्तु। सवर्ण झयद्वय घटित संयोगस्य सकृत प्रयोगस्य यथा। ठीक है, अब तक जो आपको हमने वर्ज्य प्रयोग बताए वो असकृत होने पर ही वर्ज्य होंगे, एक बार प्रयोग उनका वर्ज्य नहीं है। लेकिन कुछ हमने आपको ऐसे भी वर्ण बताए थे जिनका सकृत प्रयोग भी वर्ज्य है, अर्थात उनका एक बार भी प्रयोग नहीं कर सकते। तो उसी में से पहला है सवर्ण, जो दो झय वर्ण हैं उनका संयोग, तद वर्ण द्वय घटित संयोग। ठीक है, उसका उदाहरण दे रहे हैं, देखिए। अयि मंदस्मित मधुरम वदनम तन्वंगी यदि मना कुरुषे अधुनैव कलय समितं राकारमणस्य हंत साम्राज्यम, है ना। राकारमणस्य अर्थात चंद्रस्य, राकापति माने चंद्र। ठीक है, राकारमण माने चंद्र। तस्य साम्राज्यम, तस्य वैभवम, तस्य जो उसका जो राज्य है ना, उसका जो साम्राज्य है वो क्या हो जाएगा, अधुनैव शमितम, अधुनैव समाप्तम। ठीक है, इति कलया, है ना, अर्थात एवं विद्धि, इस प्रकार से तू जान ले। लेकिन ऐसे नहीं होगा, अगर तुझे चंद्रमा के साम्राज्य को जीतना है तो तुझे कुछ करना होगा, है ना, बिना कुछ किए तू चंद्रमा के साम्राज्य को नहीं जीत सकती। यहाँ पर भी वही वृत्तांत है, कोई नायक अपनी माननी नायिका को मनाने का प्रयास कर रहा है ना। नायिकाः भूयस्याः माननीयः वर्तन्ते अस्तु अद्य। तो तादृशीं कृतमानां नायिकां प्रसादयितु कामः नायकः एवं ब्रूते। क्या बोलता है, अयि तन्वंगी, हे कृशांगी, हे पतले अंगों वाली मेरी प्रीतमा, यदि मना कुरुषे, यदि तू थोड़ा भी क्या कर ले, स्ववदनम मंदस्मित मधुरम कुरुषे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यद्यपि विशेष्य है वदन और विशेषण है मंदस्मित माधुर्य, लेकिन जो उद्देश्य विधेय भाव है वो अलग प्रकार से है। यहाँ पर वदन को उद्देश्य करके उसमें मंदस्मित माधुर्य का विधान किया जा रहा है। तो यद्यपि यहाँ पर मंदस्मित माधुर्य जो है वो प्रकार है वदन में, लेकिन फिर भी वह विधेय होने से इस वाक्यार्थ में प्रधान कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो विधेय होता है अर्थ वह प्रधान होता है वाक्यार्थ में। ठीक है, तो जब आप अन्वय करते हैं ऐसे वाक्य में तो ध्यान रखिए, वैसे आप क्या करते हैं, विशेषण का विशेष्य से पूर्व में कथन करते हैं। ठीक है, सीतापति रामः रावणम जघान, ऐसा प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सीतापतित्व रूप जो विशेषण है तद्वाचक पद का आपने राम विशेष्यवाचक पद से पहले प्रयोग किया अन्वय करते समय। लेकिन अगर यहीं पर सीतापतित्व विधेय हो जाएगा, अगर विधेय बन गया
तो वो विशेषण होकर के भी प्रधान रहेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में माने जब विशेषण विधेय होता है तो क्या करना चाहिए, स्पष्टता के लिए भी अन्वय के समय, अन्वय बोलते समय दंडान्वय, उसका विशेष्य के बाद निर्वचन करना चाहिए। जैसे रामः सीतापति अस्ति, ठीक है, तो यहाँ पर राम को उद्देश्य करके उनमें सीतापतित्व का विधान किया जा रहा है ना, तो सीतापति शब्द जो है वो बाद में आएगा, और केवल राम में सत्ता का ही विधान करना है तो ऐसे भी बोल सकते हैं सीतापति रामः अस्ति, ठीक है। तो विशेष विशेषण में उद्देश्य विधेय का भी अनुसंधान करके ही दंडान्वय करना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है नायक कि हे तन्वंगी, यदि त्वं मनाक् स्ववदनं मंदस्मित मधुरम कुरुषे, मंदम च तत्स्मितम मंदस्मितम तेन मधुरम मंदस्मित मधुरम, है ना। धीरा माने मंद जो स्मित है माने हास्य विशेष, उससे जो मधुर है, अभिराम है, रमणीय है, ऐसा अगर तू अपने वदन को बना ले, अर्थात हे नायिका, हे प्रियतमा, तू जो 10 घंटे से गुस्सा होकर के बैठी है, थोड़ा अगर तू हंस जाएगी तो क्या हो जाएगा, पूरे चंद्रमा का जो साम्राज्य है ना वो तू जीत लेगी, है ना। तो साम्राज्यम हंतक समितम स्यात्, समाप्त हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तेरे मुख का मंदस्मित ही चंद्रमा के साम्राज्य को समाप्त करने के लिए समर्थ है, ठीक है। तो इति जानी ही अधुना इति विद्धि, तू ऐसी जान, इस प्रकार से तू ज्ञान कर। तो यहां पर देखिए मना कुरुषे, ये क्या है, सवर्ण झय वर्ण द्वय घटित संयोग है। मना कुरुषे में जो ककार द्वय का संयोग है, उसके पहले भी कहीं पर भी ककार का संयोग नहीं है, उसके बाद भी नहीं है, लेकिन क्या बोला, सामान्य झय वर्ण घटित जो संयोग होगा वो तो असकृत होने पर वर्ज्य होगा, लेकिन सवर्ण जो झय है तदवर्ण घटित जो संयोग होगा वो सकृदपि वर्ज्य होगा, उसका जो प्रयोग है वो एक बार करना भी मना है मधुर रस के स्थल में। तो यहाँ पर भी विप्रलंब श्रृंगार है वो मधुर रस है, और उस मधुर रस के स्थल में यहाँ पर जो रचना है उसमें सवर्ण झय वर्णद्वय घटित संयोग का एक बार प्रयोग कर देने से ये जो पद्य का पूर्वार्ध है वह प्रकृत रस के अनुगुण हो जाएगा। अस्तु, ननु अत्र ककारद्वय संयोगस्य हल घटित स्वात्म संयोगत्वेनैव निषेधात् कख संयोगस्य महाप्राण संयोग निषेध विषयत्वात् तृतीय संयोगस्य च असंभवात्। वर्ण अत्र पाठः स्पष्टः नास्ति ग्रन्थेऽस्मिन्। पाठम एनां पंक्तिं कश्चित् वदतु। क ख संयोगस्य इत्यतः पंक्तेः उच्चारणं करोतु। ममपि अत्र तथा विच्छेदः अस्ति अत्र। अस्तु, तर्हि अहं पश्यामि। अग्रे तृतीय संयोगस्य च असंभवात् सवर्ण झयद्वय संयोग निषेधो निरवकाश इति चेत्। अस्तु इति चेत् न सकृत प्रयोग विषयत्वेन अस्य पार्थक्यात्। अस्तु अस्तु, देखिए अब यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि ककारद्वय का जो संयोग है वो तो उसी से चरितार्थ हो जाएगा जो आपने पहले हल वर्ण का जो आत्मना संयोग है ना उसका निषेध किया है ना, उसी से वो चरितार्थ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ककार और खकार का जो माने सवर्ण
झय द्वय वर्ण का जो संयोग बोल रहे हैं ना ये, तो ककार के जितने भी सवर्णी झय हो सकते हैं उन सबको लेकर के बता रहे हैं कि क ख इन दो सवर्ण झय वर्णों का जो संयोग है उसका जो निषेध है, उसका जो संयोग है वह महाप्राण संयोग निषेध विषयत्वात्, है ना, उसका भी वो भी चरितार्थ हो जाएगा, आपने उसका भी कथन कर दिया है पहले। और तृतीय संयोगस्य च असंभवात्, और तृतीय वर्ण से तो संयोग असंभव है ना, दो ही सवर्णी झय हैं, है ना, ककार के दो ही सवर्णी हो सकते हैं, या तो स्वयं ककार, सवर्णी झय दो ही हो सकते हैं, तो स्वयं ककार या तो खकार। तो इन दोनों से ही इन दोनों का ही जो निषेध है वो आपने पहले कर दिया है, ठीक है। कहाँ पर किया है, इससे पहले आपने देखा ना कि महाप्राण वर्ण घटित जो संयोग है वो असकृत, उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। और यदि ककार के साथ संयोग की बात आप करेंगे तो उसका जो निषेध है वो भी आपने पहले कर दिया है कि जब आपने बोला था कि ल म न इन तीन वर्णों से भिन्न जो हल वर्ण है उनका आत्मना जो संयोग है वह वर्ज्य होता है, ठीक है, मधुर रस के स्थल में। तो फिर ये जो सवर्ण जय द्वय संयोग का निषेध है वो निरवकाश हो जाएगा, उसके लिए कोई स्थल बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो कहते हैं इति चेत न, मतलब यह आपने जो अलग से बताया ना, इसको अलग से कहने की आवश्यकता है ही नहीं। सवर्ण जय जो है वो दो प्रकार से उसका संयोग हो सकता है, या तो वो स्वयं के साथ उसका संयोग हो या तो द्वितीय अक्षर के साथ संयोग हो, ठीक है। उन दोनों का ही निषेध आप पहले कर चुके हैं, तो अब जो आप निषेध कर रहे हैं तो निरवकाश हो जाएगा। माने ऐसा कहीं पर भी कोई स्थल नहीं मिलेगा जहाँ पर सवर्ण जय द्वय वर्ण घटित संयोग मिले आपको, तो बोलते हैं नहीं, निरवकाश नहीं है। देखिए क्या है, पहले हमने जो वर्जनीयता बताई वो भिन्न थी और ये भिन्न है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमने जो वर्जनीयता बताई, चाहे वो हल वर्णों का अपने साथ संयोग की वर्जनीयता हो अथवा महाप्राण वर्ण घटित संयोग की वर्जनीयता हो, उन दोनों ही वर्जनीयताओं में असकृत प्रयोग की बात कही गई है। सकृत प्रयोग होने पर वहाँ पर कोई वर्जनीयता नहीं होती, लेकिन सवर्ण जय द्वय वर्ण घटित जो संयोग है वह तो सकृत भी प्रयोक्तव्य नहीं होता। तो यही पार्थक्य है ना, इस निषेध में पहले किए गए निषेधों से, कि वे जो निषेध हैं वे असकृत प्रयोग होने पर ही निषेध्य होते हैं, उनका सकृत प्रयोग निषेध्य नहीं होता। लेकिन ये जो हमने निषेध किया है वह सकृदपि निषेध्य है, उसका एक बार भी प्रयोग करना वर्ज्य है। तो ये जो निषेध किया हमने सवर्ण जय द्वय वर्ण घटित संयोग का, वह सावकाश हो जाएगा जहाँ पर सकृत प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के संयोग का वहाँ पर ये सावकाश हो जाएगा। तो ऐसा मत बोलिए कि उन दो प्रकार के निषेधों से ये जो आपने तृतीय निषेध किया है ना, सवर्ण जय द्वय वर्ण घटित संयोग का, वो निरवकाश हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। न सकृत प्रयोग विषयत्वेन अस्य पार्थक्या इति चेत न, क्यों? क्योंकि सकृत प्रयोग विषयत्वेन अस्य पार्थक्यात्, अस्य संयोगस्य पार्थक्यमस्ति। इसका पार्थक्य क्यों है? क्योंकि वे जो संयोग बताए गए थे उनका असकृत प्रयोग का निषेध कहा गया है, और इस संयोग का सकृत प्रयोग भी निषेध्य है। तो सकृत प्रयोग विषयतया अयम संयोगः ताभ्याम भिन्नः, ये जो संयोग है वह उन संयोगों से भिन्न है, क्योंकि वे संयोग असकृत प्रयोग होने पर ही निषेध्य हैं और ये संयोग तो सकृत प्रयोग होने पर ही निषेध्य है। अस्तु, अन्यथा मना कुरुषेति निर्दोषम स्यात्, अगर ऐसा नहीं माने तब तो मना कुरुषे यह जो प्रयोग है वो निर्दुष्ट प्रयोग हो जाएगा, उसमें कोई दोष ही नहीं रहेगा। अस्तु, अलम एतावता पाठेन पुनः अस्मिन्नेव विषये इतोपि अस्ति कश्चित् विचारविशेषः
तं वयम् आगामिनि पाठे विधास्यामः।